बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। नाज़रीन, पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अनवर अल हक काकड़ का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया। शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज़ दोनों की जानिब से ये नाम मुतफ़िका तौर पे फाइनल किया गया है और कहा ये जा रहा है कि ये नाम बेसिकली जो राजा रियाज़ हैं अपोजिशन लीडर उन्होंने पेश किया है और फिर उस पर शहबाज शरीफ ने भी इत्तफ़ा किया है। अब जो अनवर अल हक काकड़ हैं उनका सियासी बैकग्राउंड ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ था और 2018 में जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी तो वो उनके बानियों में उनका शुमार होता था। अब अगर इनके सियासी बैकग्राउंड की बात करें तो जो अनवर अल हक के दादा हैं वो खान ऑफ कल्लात जो कि रियासत कल्लात थी उसके खान ऑफ कल्लात के जो है वो मुहालिक थे। फिर उसके बाद जो उनके वालिद हैं अनवर अल हक के वालिद वो भी एक तहसीलदार के तरह उन्होंने वो काम किया। तहसीलदार के बाद उन्होंने बहुत सारी जो सरकारी नौकरियां हैं वो उन्होंने की और फिर जो अनवर अल हक हैं इन्होंने अपनी जो सियासत की जो तालीम है वो मुकम्मल की, पढ़े लिखे आदमी हैं और बाकायदा तौर से सियासत की डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद ये बाहर गए, वहाँ से लॉ करने गए, लेकिन सियासत में दिलचस्पी की वजह से वापस आ गए और फिर यहाँ पर सियासत शुरू कर दी। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान के कम उम्र तरीन यानी कि जिनकी उम्र सबसे कम है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। इससे पहले अनवर अल हक की उम्र से कम या उस उम्र का कोई भी बंदा जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुंतखब नहीं हुआ। अब जो इनके जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से के अलावा जो लोग हैं वो भी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि पढ़े लिखे आदमी हैं और एक दूसरे के साथ तावन की सियासत पे यकीन रखते हैं। इससे कबल जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि एक पढ़ा लिखा शख्स पाकिस्तान को अच्छी तरह से चलाएगा और फिर उन्होंने ट्वीट में बाकी भी बहुत सारी तफसील लिखी और कुछ लोग इस पर खुश भी हैं, कुछ लोग इस पर नाराज़ भी हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों का इत्तफ़ाक़ राय है कि एक अच्छे शख्स का जो है वो इंतखाब किया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है उनके तर्जुमान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ कहते हैं उसके साथ उनके साथ इस हवाले से कोई भी मुशावरत नहीं की गई कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसको रखा जाए। शहबाज शरीफ साहब ने, राजा रियाज़ ने, किसी ने भी जो है वो उनके साथ मुशावरत नहीं की और फिर राजा रियाज़ ने जो नाम पेश किया वो ऐसा नाम पेश किया कि जिनका किसी बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। अब जो इससे कबल 8 जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं उनमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो सबसे पहले जिनको ये ओहदा मिला वो थे ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो पहले पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। उसके बाद बलख शहर मुज़ारी जो हैं वो दूसरी बार जो है वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए मगर उस बार जो है वो इलेक्शन नहीं हो सका यानी कि बदकिस्मती आप इसको कह लें। और फिर उसके बाद मोइन कुरैशी जिनको बाहर से बाकायदा तौर से बुलाया गया और फिर उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। मलक महराज जो बहुत शरीफ और आम सादा आदमी जिनको कहा जाता है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाम आता है मियाँ मोहम्मद सोमरो का, यानी कि मियाँ मोहम्मद सोमरो जो हैं वो तवील मुद्दत निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे जिनकी मुद्दत जो है वो 4 माह और 8 दिन बताई जाती है। उसके बाद मियाँ हज़ार खान खोसो जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान से जो पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे वो मीर हज़ार खान खोसो और अब जो दूसरे हैं वो अनवर अल हक काकड़ हैं। उसके बाद जो 2018 में इलेक्शन हुए उससे पहले साबिक़ चीफ जस्टिस नासिर अल मलिक जो हैं उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया और अब जो हैं अनवर अल हक काकड़ जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है उसके पास जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो एक वज़ीर-ए-आज़म की तरह की नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी इस्लाहात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म कर सकता है, मुल्क को एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एक अच्छी तरह से चला सकता है। अब देखना ये है कि जो अनवर अल हक काकड़ हैं सेनेटर भी रहे हैं और अभी भी उनकी सेनेटर की जो मुद्दत है वो ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वो सेनेटर हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसकी उन्होंने जो है वो नुमाइंदगी भी की है ऐवान में, उसके कायदे ऐवान भी रहे हैं और अब जो है वो उनको ये ओहदा दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या वो वक्त पर इलेक्शन करवा सकते हैं या नहीं और ये उम्मीद की जा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अनवर अल हक काकड़ की ज़ेर सदारत जो है उनकी हुकूमत के दौरान जो इलेक्शन कमीशन है उसको किसी भी तरह की कोई भी पोलराइजेशन या कोई भी किसी भी तरह की जो है वो तनकीद का सामना नहीं करना पड़ेगा
और वो आज़ादाना तरीके से इलेक्शन करवा सकेगा। अभी जो एक ये बहस चल रही है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, तो उसमें तो फिर काफ़ी डिले हो सकते हैं इलेक्शन, और फिर जो अनवारुल हक काकड़ हैं उनकी मुद्दत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अभी ये देखना है कि अब इससे आगे क्या होता है। तो अभी तो उनका हलफ उठाना भी बाकी है, वो हलफ उठाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो उनका टेन्योर शुरू होगा। तो मज़ीद क्या कुछ अपडेट्स आती हैं आपको ज़रूर हम अपडेट करते रहेंगे। इसके साथ आप दीजिएगा अल्लाह ने के बाद।